नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस विशेष पर्व के महत्व, पूजा विधि का समय, सरल और शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा करने की विधि, इस बारे में जानेंगे। बहुत साल बाद हिंदू पंचांग के अनुसार इस कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ अच्छे शुभ योग भी आए हुए हैं। इस दिन किए हुए दान पुण्य के कार्यों का फल बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए इस दिन की कार्तिक पूजा विधि को समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। विषय को ज्यादा विस्तार से न लेते हुए हमने केवल पूजा विधि पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। फिर भी कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को समझने के लिए कुछ आवश्यक जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक माह की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा के पूजन के लिए समर्पित है और इस दिन विशेष अनुष्ठान, दान, व्रत, उपवास, स्नान और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने मानव कल्याण के लिए तारकासुर के 3 पुत्र त्रिपुरासुर नामक राक्षसों का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने काशी में आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान का विधान है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 16 नवंबर सुबह 2:58 पर होगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:51 तक रहेगा। प्रदोष काल शुभ मुहूर्त कब है? पंचांग के अनुसार देव दीपावली का प्रदोष काल मुहूर्त 15 नवंबर को शाम 5:10 से लेकर 7:47 तक रहेगा। दीपदान के लिए यह काल शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। कार्तिक माह की इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे दीपावली के बाद होने वाली प्रमुख पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पूजन के लिए समर्पित है। साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। खासकर जो लोग तीर्थयात्रा करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे घर पर ही इस दिन स्नान करके पूजा करते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि की शुरुआत करने से पहले कौन सी चीजें करना आवश्यक है। प्रथम स्नान और शुद्धि आदि कर ले। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में जल से अभिषेक करें। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र पहने और नहाने के बाद व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले पूजा के लिए एक शांत और साफ स्थान का चयन करें। यह स्थान आपके घर के किसी पवित्र कमरे में हो सकता है, जैसे पूजा कक्ष या मंदिर। पूजा स्थल को पहले अच्छे से साफ कर ले, फिर वहां सिद्ध जल यानी शुद्ध जल छिड़क कर शुद्ध करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा स्थल पर चावल यानी अक्षत बिछाकर उसे शुद्ध और पवित्र बनाएं। देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करें। आइए जानते हैं तस्वीरें या मूर्तियां किस तरह स्थापित करें। प्रथम शिव, विष्णु और ब्रह्मा की तस्वीरें या मूर्तियां पूजा स्थान पर रखें। यदि मूर्तियां उपलब्ध हो तो उन्हें सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित करें। यदि तस्वीरें हो तो उन्हें उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। तस्वीरें या मूर्तियां एक स्वच्छ प्लेट या चौकी पर रखें और उस पर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। देवताओं के चित्रों या मूर्तियों को इस प्रकार रखें कि उसका मुख पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने हो, ताकि पूजा करते समय उनका आशीर्वाद सीधे प्राप्त हो सके। पूजा सामग्री के लिए कुछ आवश्यक वस्तु होना जरूरी है। वह इस प्रकार है।
दीपक, घी या तेल का दीपक, अगरबत्ती, फूल, पानी, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, तुलसी के पत्ते, चंदन, आलता, फल, मिठाई, पानी से भरा कलश और लाल या पीले रंग का शुद्ध वस्त्र इत्यादि पूजा सामग्री रखें। यह सब होने के बाद प्रथम चंदन से देवताओं की तस्वीरों का या मूर्तियों को तिलक करें। इसके बाद ताज़े फूल अर्पित करें। विशेष रूप से गुलाब, चमेली के फूल और तुलसी के पत्ते देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। देवताओं की पूजा में पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का अर्पण भी करना चाहिए। यह समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक होता है। इसके बाद दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक सबसे महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है। पूजा स्थल पर एक या कई दीपक रखें और उन्हें घी या तेल से जलाएं। दीपक को देवताओं के चित्र के सामने रखें। दीपक के कलश से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो दीपदान के लिए ताजे तेल का दीपक या घी का दीपक जलाना विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है। अब जानिए मंत्रोच्चारण और पूजा के बारे में। सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें और उनका आह्वान करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न हो। इसके बाद भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा करें। भगवान शिव के लिए आप ओम नमः शिवाय, भगवान श्री विष्णु के लिए ओम श्री विष्णवे नमः और प्रभु ब्रह्मा के लिए आप ओम ब्रह्मणे नमः मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण करते समय ही आप सभी देवताओं को पंचामृत अर्पित करें। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा का महत्व है, इसलिए भगवान शिव को दीप जलाकर पूजें। इसके बाद देवताओं को नैवेद्य यानी भोग अर्पित करना होता है। पूजा के दौरान भगवान को पंचामृत, फल, मिठाई, पकवान और अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं अर्पित करें। पूजा के आखिर में कार्तिक दीपदान करना अत्यंत लाभकारी होता है, इसलिए पूजा के बाद घर के प्रत्येक कोने में दीपक लगाएं। विशेष रूप से इस दिन दीप जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। संभव हो तो नदी या तालाब में दीपदान करें, यह विशेष रूप से पुण्यप्रद होता है। हमें आशा है यह जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।